नमस्कार आप सभी का मेरे पिंटू स्मार्ट चैनल पे। मेरा नाम पिंटू हेला है और आज है संडे। तो आज हम लोग, मैंने जैसे कि आपको कहा था कल ही कि करंट अफेयर्स हम लोग क्लास करवाते हैं, लेकिन रविवार को हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू या कोई एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है या कोई भी अदर चीज अदर देन करंट अफेयर्स हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज एक फॉर्म आया हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से। ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये CSIR, ASO और एसओ रिक्रूटमेंट के लिए आई है 2023। ये क्या होता है? एसओ मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और एसओ सेक्शन ऑफिसर के लिए आया है। तो ये टोटल पोस्ट है 444। इट्स 444 ऑल इंडिया पोस्ट है। तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला पॉइंट है इसका स्टार्टिंग डेट, मतलब ऑनलाइन जब शुरू हुआ तो ये 8 दिसंबर से शुरू हुआ। आज है 24 तारीख, तो ऑलरेडी 16-17 दिन चले गए हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे फॉर्म बच्चों ने फिलअप कर दिया होगा। अगर आप नहीं किए हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिए। इसका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली सबका किया जाता है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट नहीं किया, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए। इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन का लास्ट डेट है अप्लाई करने का 12 जनवरी 2024, मतलब जो साल आ रही है उसमें 12 जनवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम जो टेंटेटिव डेट है वो है फरवरी 2024। फरवरी महीने के 2024 में इसका एक्सपेक्टेड डेट पकड़ा जा रहा है या लिया जा रहा है कि हो सकता है। नेक्स्ट है टेंटेटिव डेट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जाम। ये नोटिफाई किया जाएगा ऑन द CSIR वेबसाइट पे आपको। नेक्स्ट है इशू ऑफ एडमिट कार्ड। ये भी आपको CSI वेबसाइट में दिया जाएगा कि कब एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फी ये बहुत वाइटल है। जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपए करके पर एप्लीकेशन फीस है, और SC ST PWBS एक सर्विस मैन और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं CSIR ASO SO के, उनके हिसाब से ये 0 है। मतलब अगर SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट है, बात करते हैं जो बहुत वाइटल और बहुत जो जानना भी चाहते हैं ये चीज कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी। तो आपको बता दूं दोस्तों, एसओ जो है सेक्शन ऑफिसर, इनका सैलरी रहेगा 90,000 पर मंथ, ये एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा ही होगा। और एसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो सैलरी होगा इन हैंड में बात कर रहा हूँ, वो 80,000 पर मंथ है। ये भी एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो ये है इनका एक्सपेक्टेड सैलरी, उसमें HRA बोनस वगैरह सब ऐड करके आपको इन हैंड मिलता है। बाकी वो कटता है वो आपका अलग है, लेकिन ये आपको इन हैंड हाथ पे मिलेगा। एसओ के लिए 90, एसओ के लिए 80। एज की बात कर ले, एज में नॉर्मली मैक्सिमम 33 इयर्स तक रखा गया है। 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशन इनका SC ST के लिए 5 साल छाड़ दिया गया है। 5 इयर्स रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, और बाकी जो OBC EWS 3 साल 2 साल ऐसे करके जो रहते हैं उनमें वो रिलैक्सेशन पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न जो कि बहुत वाइटल है। हम लोग का जैसे नॉर्मली जो एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ये 3 फेज होते हैं जो जनरली सभी फॉलो करते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका CSIR जो रिक्रूटमेंट करा रही है, इसमें फर्स्ट ही एग्जाम में जो प्रीलिम्स हम लोग कह सकते हैं, उसमें पेपर 1 और पेपर 2, ऐसा नहीं कि पेपर में पास किए फिर पेपर 2, नहीं, आपको प्रीलिम्स में ही फर्स्ट ही एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही देने ऑन द सेम डे। और इसमें आएंगे GA और इंग्लिश। GA का बहुत वाइटल, बहुत वास्ट पार्ट आएगा दोस्तों। इसमें UPSC लेवल का क्वेश्चन आता है, और CGL SSC टाइप का भी क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं आप, जो कि बहुत अच्छा लेवल का रहता है। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, ऐसे लिखना, प्रेसिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, समथिंग लाइक दैट, ऐसे सब चीजें वहां पर होंगी। तो टोटल मार्क्स दोनों पेपर को मिला के 350 आपका मार्क्स रहेगा, जिसमें आपको 4.5 घंटा दिया जाएगा। 2 घंटे पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा। एंड सेकेंडली पेपर 3, जो कि आप प्रीलिम्स पास करके थर्ड में आइएगा तो मेंस के नाम पर कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे आपके, जिसमें 150 आपको टोटल रहेंगे।
100 मैंने 100 क्वेश्चन और 150 मिनट आपको नहीं 150 मार्क्स आपके रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ये आपका पार्ट है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, ये है पेपर 3। अब इंपॉर्टेंट बात किया जाए और एक चीज यहाँ पर, एसओ जो सेक्शन ऑफिसर है उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 फर्स्ट में दिए, सेकंड में पेपर 3 दिए, वो क्वालिफाई किए, डायरेक्ट इंटरव्यू और जॉब ले लिए। एएसओ के लिए थोड़ा डिफरेंट है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 सेम एज एसओ, लेकिन लास्ट में उनको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, उनको सिर्फ सीपीटी देना है। सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको कंप्यूटर में दक्षता देखेंगे या कंप्यूटर में कितना नॉलेज रखते हैं, वो सिर्फ एएसओ के लिए, एसओ के लिए सिर्फ इंटरव्यू है। तो ये आज तक का हमारा नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है, और ये बहुत वाइटल है। अगर आप ग्रेजुएशन है, अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी का और आप बेहतर करना चाहते हैं, यूपीएससी का भी तैयारी करते हैं, आपको बेटर गवर्नमेंट जॉब है, तो ये आप ये कर सकते हैं, ये बहुत वाइटल है। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये सीएसआई वेबसाइट जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये 10 साल बाद निकाला है। लास्ट ईयर 2013 में आया था, फिर 2007 में भी एक बार हुआ था, 2007 या 8 में, और फिर 2013 में लास्ट आया। तो 10 साल बाद वापस से ये आया है। ये फॉर्म को आप मिस ना करें। ये ऐसे तो लोग एसएससी सीजीएल करते हैं तब इसका फॉर्म भरा जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट आया है सीएसआईआर की तरफ से। तो होपफुली आप लोग सभी इस फॉर्म को फिलअप करिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और एक चीज बोलना चाहूंगा इसके बारे में, जो भी डिटेल्स में पढ़ाई हम लोग करते हैं, मेनली मैं तो करंट अफेयर्स कराता हूँ, लेकिन आप लोग अगर कुछ डिमांड होगा कि कुछ और भी कराऊं, कोई और सब्जेक्ट इंक्लूड करूं, तो काइंडली आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।